नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। हम यहाँ हैं विख्यात कांगड़ा वैली रेलगाड़ी में, जो जल्दी ही विश्व धरोहर की सूची में स्थान पाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और स्थानीय मुद्दों में बहुत सारे बिजली, पानी, सड़क पर चर्चा होती है। साथ ही साथ परिवहन सेवाओं की सुविधा होती है, तमाम सुविधाओं की चर्चा होती है। ऐसी बहुत सी बातों पर यहाँ हम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी के बारे में कहा जाता है कि जो बड़ी रेलगाड़ियाँ हैं वो एक तरह से लघु भारत होती हैं, लेकिन जो इस तरह की पहाड़ी छोटी रेलगाड़ियाँ होती हैं वो स्थानीय लोगों के लिए लाइफलाइन का काम करती हैं। सर सुभाष चंद्र जी, आप पूर्व सैनिक हैं और यहाँ के सारे इलाके से आप वाकिफ़ हैं। यहाँ मुख्य रूप से क्या दिक्कतें और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो महसूस कर रहे हैं आप? ज़्यादातर यहाँ पर भी एक बड़ी गाड़ी जो है चलनी चाहिए। जैसे पठानकोट में बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ पर छोटी ट्रेनें चल रही हैं। बड़ी गाड़ियों के लिए जो है काफ़ी दिनों से इन्होंने घोषित किया हुआ था, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी इन्होंने डिक्लेयर नहीं हुआ। तो अभी जो रेलगाड़ी चल रही है वो उससे क्या दिक्कत है अभी? आप क्या किस तरह की? उससे दिक्कत पहले जो गाड़ियाँ बिल्कुल इन्होंने बंद की हुई थी, अभी कुछ चंद दिनों से ही कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, जिससे लोगों को जैसे ड्यूटी में आने जाने वाले जितने भी मुलाजिम थे उनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। अच्छा, और जो ये छोटी लाइन है, ये हमने सुना है कि ये काफ़ी बरसात के दिनों में बंद भी रहती है, तो क्या उस समय कैसी दिक्कतें होती हैं? इसमें जैसे छोटी छोटी जब कोई बारिश होती है, बारिश के दिनों में इसमें स्लाइडिंग हो जाती है। स्लाइडिंगों की वजह से इसमें लेबरें कम हैं। लेबरों कम होने की वजह से इसमें काफ़ी समय तक जो है गाड़ियाँ बंद रहती हैं और पैसेंजरों को आने जाने में बहुत बाधित होती है, मुश्किल पेश आती है। जी जी। राजकुमार जी, आप स्टूडेंट हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं। आप क्या महसूस करते हैं यहाँ जो लोकल लेवल की जो समस्याएं हैं, जो एक स्टूडेंट महसूस करता है, वो क्या खास है? सर बेसिकली आई एम परसुइंग माई MBA इन ट्रैवल एंड टूरिज्म। सो मैं इस हिमाचल को अपने टूरिज्म के व्यू से देखूँगा। हिमाचल में बहुत फेवरेट हर टाइप का टूरिस्ट आपको मिल जाएगा। इको टूरिज्म में जा सकते हैं आप, हर टाइप का मिल जाएगा। और रही बात एजुकेशन की, हिमाचल में एजुकेशन का सिस्टम ठीक है लगभग। अब तक पहले गांव में क्या होता था, पहले गांव में लोग एजुकेशन को नहीं ढंग से उनको नहीं मिल पाता था। उनके एक टाइप की जो अनपढ़ता है, जो लिटरेसी है, वो जुड़ी हुई थी जो पूर्वज थे उनके साथ। वो लड़कियों को एक्चुअल गांव घर में रखना अच्छा पसंद करते थे, पर न अब वो सिस्टम सुधर गया है। तरुण, जरा उनसे जानेंगे कि युवाओं के साथ क्या खास दिक्कतें हैं। जैसे यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी खुली है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी शाहपुर में, तो अभी तक उसका कैंपस तैयार नहीं हुआ है। अभी पिछले कल परसों नेताजी कुछ कह रहे थे हमारे यहाँ पे, कहीं पर अनाउंसमेंट हुई है, तो वो कह रहे थे कि 10,000 करोड़ सेंटर से सैंक्शन हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब उसका देहरा में वो बनना था, उनका कॉम्प्लेक्स बनना था बड़ा यूनिवर्सिटी का, और दूसरा धर्मशाला में बनना था, उसका अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया है। और कह रहे थे कि इसका एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए है, कुछ प्रॉब्लम पड़ रही है, तो वो अभी तक क्यों नहीं हो पाया है। बेसिकली हमारी तो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यही मेन है। अच्छा, स्टूडेंट कम्युनिटी के सामने जो परिवहन की जो सेवाएं हैं यहाँ, उनको भी कोई दिक्कत करती हैं क्या है? परिवहन की भी बहुत सी दिक्कतें हैं। जैसे सरकारी बसें होती है, अगर किसी ने लोकल रूट्स पे जाना होगा, 2 या 3 किलोमीटर आसपास जाना होगा, तो बेसिकली रोकते नहीं है, बसें नहीं रोकते हैं। और ऊपर से रोड की भी बहुत ज़्यादा गंदी हालत है। जो हमारा नेशनल हाईवे है यहाँ पे 88 जो है, उसकी भी बहुत ही बुरी हालत है, लेकिन अभी काम शुरू हुआ है, पर देखते हैं, इनका कुछ करना चाहिए। अच्छा, बेरोजगारी भी यहाँ कहते हैं कि एक बड़ा मसला है, क्या उसके बारे में क्या? बेरोज़गारी भी सर, क्या कहें, बेरोज़गारी हम लोग तो अभी तो हमने अपना करियर शुरू करना है, जैसे इसके बाद एकदम से तो बेरोज़गारी तो ये बेसिकली क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं है हिमाचल में, इंडस्ट्रीज़ का मेन वो है, और हमें तो कैसे रोज़गार मिल पाएगा, वो तो हमें प्रॉब्लम है। धन्यवाद तरुण। जैसा कि कई बातें उठी, उसमें एक बात समझ में आती है कि पर्यटन का एक बड़ा आधार होने के नाते इसे और व्यवस्थित किया जा सकता है। आगे फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।